ठीक है। संस्कृत में क्या पढ़ेंगे अपन? 9th चैप्टर। सिक्ता सेतु मतलब क्या होता है? बालू रेत से पुल। सेतु मतलब होता है पुल, सिक्ता मतलब होती है बालू रेत, मतलब बालू रेत से पुल का निर्माण करना, है ना। बालू रेत से पुल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, है ना। तो इसमें ये बताया है, इसमें क्या बताया है, देखो ये दिया है नाटक का थोड़ा सा सार दिया है ऊपर, मैं उसको हिंदी में समझा देती हूँ। तो क्या होता है कि एक तपस्वी रहता है ना, एक तपस्वी रहता है, तो वो क्या करता है कि तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो इंद्र जो होते हैं उसको एक शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक नदी में बालू रेत डालने लगते हैं। तो उनको देख के भाई क्या करता है, हंसता है। क्यों हंसता है? कि तुम बालू रेत से पुल बना रहे हो, कभी बालू रेत से पुल बना है क्या? तो वह उनको कहते हैं कि जब तुम तपस्या से विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं बालू रेत से पुल क्यों नहीं बना सकता, है ना। तो उसको एक शिक्षा देने के लिए वो वहाँ पर आते हैं। तो अपन अब चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। यह एक मंच पे दिखाया गया एक नाटक तरीके का है। तत्प्रवेशिता तपस्या तपोदत। तपोदत नाम का एक बालक क्या करता है, तपस्या करता है। तपोदत अहम अस्मि तपोदत, वह कहता है कि मैं कौन हूँ, तपोदित हूँ, मतलब मैं तपस्वी हूँ। बाल्ये पितृचरणे कलेश्यमानो अपि विद्या न अधीतवासामि तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनेन गर्हितो वहम। वह कहता है कि बाल अवस्था में मैंने पितृ के द्वारा क्या नहीं किया, पितृ के द्वारा कहे जाने पर, मतलब अपने पिताजी के कहे जाने पर मैंने पढ़ाई नहीं की, अध्ययन नहीं किया, है ना। तो इसका क्या परिणाम निकला मेरे साथ, कुटुंबीजन और मित्र सभी के द्वारा मैं अपमानित किया गया। अपमानित किया गया मतलब मुझे सबने मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। ऊर्ध्न में ही निवश्यः, ऊर्ध्वः निवश्यः, और मैं निराश हो गया, मतलब सबने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं कैसा हो गया, निराश हो गया। हा विद्ये किम इदम मया कृतम, हाय विद्या मेरा क्या भाग्य है, मतलब वह कहता है कि मेरा क्या भाग्य है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, मेरी कितनी दुर्बुद्धि थी कि मैंने पढ़ाई नहीं की। वह पछता रहा है, अपने आप में को वह कोस रहा है। एतदी ना चिंतयति, और ऐसा ही विचार वह कर रहा था। परिधान ही लंकाति भूषितो अपि न शोभिते, वह कहता है कि जिस प्रकार परिधान ही मतलब होता है आभूषण होते हैं ना, गहने जो होते हैं, कि जो सोने के आभूषण पहनते हैं और विद्याहीन होते हैं, भले ही जो अनपढ़ लोग होते हैं जिनमें अकल नहीं होती, वह सोने के आभूषण भी पहन ले तो किस प्रकार लगते हैं। नरो निर्माणी भोगी सांभ्या यदि वा ग्रह, वह कैसे लगते हैं कि एक मणि, बिना मणि का एक सर्प होता है, बिना मणि का जो सर्प होता है ना उसके समान दिखते हैं। सर्प मतलब सांप, जिसके पास मणि नहीं है और वो सांप है तो वह कैसा है, बुद्धिहीन है ना। मणि वाला ही सुशोभित होता है। तो किंचित विस्मयम, ऐसा वह सोच रहा था, मतलब कुछ चिंता में वह था। भवतु के मैतेन दिव्य मार्ग भ्रांता संदेह आवदति ग्रहमुपदी तदपि वरम। फिर उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है तो क्या होता है, उसको भूला नहीं कहते। नासौ भ्राम तो मानते, ऐसा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वह हो गया। अतो हम इदानी तपस्यार्चः विद्या प्राप्तुम प्रवर्तो अस्मि, वह कहता है कि अब मैं तपस्या करके क्या करूँगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा, विद्या प्राप्त करूँगा, ऐसा उसने निश्चय किया। जलोच्छन ध्वनि शुरू होते, फिर उसको क्या होता है कि आवाज़ आती है। जलोच्छन मतलब जल के उछलने की, हाँ, उसको आवाज़ आती है। अये को तो हम कल्लोल उच्छल ध्वनि, वह कहता अरे ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, को तो मतलब कहाँ से। महातस्य मगरो वा भवेत, उसने सोचा कि नदी में क्या है, मगर है, मगर उछल रही होगी तो आवाज़ आ रही है। पश्यामि तावत्, चलो मैं देखता हूँ। पुरुष में कम शिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणः दृष्टवा सहसम। अब वहाँ जाके देखता है तो क्या होता है कि एक पुरुष को नदी में रेत डालते हुए और पुल बनाते हुए वह देखता है। तो उसको देखकर वह क्या करता है, हंसता है, उसको देखकर वह हंसने लगता है। हंतः नातस्य भावो जागति मूर्खाणाम, अरे इस मूर्ख को कुछ नहीं पता, क्या कहता है कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है। तीव्र प्रवाहम नगाह मूर्धो अहम सिक्ता भी सेतु, क्या नदी के तेज बहाव में
रेत से पुल बनेगा, भाई ऐसा कहता है। निर्माण प्राते, और यह उसको बनाने का प्रयत्न कर रहा है, मतलब ये कितना बड़ा मूर्ख है। सट्ठांश पाश्यम उपेत, और बहुत तेज तेज हंसता है और उसके पास जाता है। वो महाशय, वहाँ जाके क्या बोलता है कि हे महाशय, किमदी बदीयते, तुम ये क्या कर रहे हो, हंसते हुए कहता है, मजाक उड़ाते हुए कहता है। अलमलमता श्रवण, मतलब मजाक के स्वर में वह बोलता है। पश्य रामो बंधवा, या से तुम शिलावी कर्महा राले, जिस सेतु को राम ने किससे बनाया था, पत्थरों से, पत्थरों से जिसका निर्माण किया था। विद्युतः बालू का भित्तम यासी तो मतिरा राम ताम, क्या तुम बालू से बनाकर राम की जगह लेना चाहते हो, और उसका मजाक उड़ाता है। चिंतित तावत सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युजते, वह कहता है क्या दिक्कत है, बालू से पुल का निर्माण करने में क्या परेशानी है। पुरुष, भूत तपस्विन कथम माम अवरोध करोष्मि, मैं तो क्या करूँगा कि इससे ही इसका निर्माण करूँगा। प्रयत्न किम न सिद्धति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता, उसने कहा कि प्रयत्न करने से क्या नहीं मिलता, मैं तो इसी से बनाऊँगा। का आवश्यकता शिलालाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता रीभे सेतु करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़ता, जब मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं तो सेतु से ही अपना पुल बनाऊंगा, तो मुझे पत्थरों की क्या आवश्यकता है। तपोदत आश्चर्यम किम, आश्चर्य करके। सिक्ता भी रेवी सेतु करिष्यामि, मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम कैसे इसका निर्माण कर रहे हो। सिक्ता जल प्रवाहे स्थायंती किम भवता चिंत्यति ना वा, तुमने ये नहीं सोचा कि ये क्या होगी, तेज बहाव में बह जाएगी। पुरुष, सोत प्रयासम चिंतिता चिंतितम, मैंने सोचा, मैंने ये भी सोचा, सम्यक चिंतितम, और बहुत सोचा। ना हम सोपान सहायता अधिरोहम विवशी समलुतलेप गच्छतिम क्षमो अस्मि, लेकिन मुझे तो क्या करना है, मैंने तो संकल्प ले रखा है, मुझे तो निर्माण इसी से करना है, इसे मैं सोचने विचारने की क्या बात है, वह कहता है। तपोदत संभंग्य, मतलब व्यंग के साथ, व्यंग समझते हो, किसी का मजाक उड़ाना, व्यंग मतलब किसी का मजाक उड़ाना। साधु साधु आजन्यम मस्ती क्रामिशिति, मतलब तुम सीढ़ियों से ना चढ़कर क्या करना चाहते हो, सोपान, यहाँ ये बता रहा था कि सीधी सीढ़ियों से चढ़ने से क्या मतलब है जब मैं उछल के काम कर सकता हूँ, तो उसने कहा कि तुम उछल कर हनुमान की जगह लेना चाहते हो। पुरुष, सा विवर्षम को अत्र संदेश किंचिता, तो इसमें कोई संदेश है क्या, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई संदेह है ही नहीं। बिना लिपक्षिक रंग ज्ञान तपोवीरेव केवलम यदि विद्या बसे अस्तु सेतु रेसु तथा मम, उसने कहा कि जब तुम बिना अक्षरों के ज्ञान के विद्या को प्राप्त कर सकते हो, बिना अक्षर ज्ञान के तुम पढ़ लिख सकते हो, तो मैं सेतु से पुल क्यों नहीं बना सकता, मैं भी बना सकता हूँ। तपोदत सवैल लक्ष्यम आगतम, मतलब उसे अपने आप में क्या हुआ कि क्या मैं गलत हूँ, उसे लगा कि क्या मैं गलत हूँ। अयम महामाबोध्य भद्र पुरुषायाम अधिचित्तस्य नूनम सत्यपत्र पश्यामि, ये इस पुरुष ने तो मेरी आँखें ही खोल दी, यह सत्य है। अक्षर ज्ञान विनेव वैदुष्य मातुमम अभिलाषा, मतलब बिना अक्षर ज्ञान के मैं नहीं पढ़ लिख सकता हूँ। तद्यन भगवता शारदा अपमाना, मतलब मैं तो क्या कर रहा हूँ, शारदा माँ का अपमान कर रहा हूँ, भगवती जो शारदा हैं ज्ञान की देवी हैं उनका क्या कर रहा हूँ, अपमान कर रहा हूँ। गुरु गृहम गतवे विद्याभ्यासो मह करनिया, मुझे गुरु के पास जाकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पुरुषार्थ ही लक्ष्यम प्राप्ते, और परिश्रम से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम भो नरोत्तम ना हम जाने यत को अपि भवान, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु भवदी, लेकिन तुमने उन्मीलितम में नयन युगलमम, तुमने मेरे नयनों को खोल दिया है, मेरी आँखों को खोल दिया है। तमो मात्रेण विद्या प्राप्तुम प्रयत्माना अहम अपि शिक्त्वा विरेतु शेषी निर्माण प्रयास करोमि, तुमने मेरी तपस्या के बारे में, मतलब मुझे विद्या प्राप्त कराने के लिए सेतु का निर्माण बताया। तदनी विद्याधन गुरु मेल गच्छामि, तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं गुरु के पास जाके शिक्षा ग्रहण करूँगा। सा प्रणाम गच्छति, और सभी लोग क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। मतलब ये एक दृश्य दर्शाया जा रहा था और उसने एक शिक्षा देकर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। ठीक है।